तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगला डोकलाम जो भी होगा वो अरुणाचल के अंदर होगा। सिक्किम के अंदर जो डोकलाम का ट्राई जंक्शन है वहां पर मोकचू रिवर के अलोंग 9 किलोमीटर चाइना तिब्बत के भूटान की टेरिटरी में, जो कि हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के, चाइना के और भूटान के बॉर्डर का ट्राई जंक्शन है, वहां पर 9 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि हमारे देश की बॉर्डर्स के अंदर ना तो कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी चाइनीज कब्जे के अंदर है। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह से विपरीत है। आज की अगर हम स्थिति देखें तो इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ, लद्दाख का नहीं, मैं अरुणाचल का एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहता हूं कि एक तक्षशिला नाम का एक इंस्टीट्यूट है जहां पर डॉक्टर नित्यानंदम जो एक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और ये एक मैं आपके सामने फोटो पेश कर रहा हूं। ये वो है जिसके अंदर आप ये लाइन देख रहे हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्लॉटेड लाइन है, इससे नीचे साउथ में हिंदुस्तान की टेरिटरी है और उसके ऊपर चाइना की टेरिटरी है। ये ओपन सोर्स का एक मैप है, गूगल से लिया हुआ है, उसके ऊपर सर्वे ऑफ इंडिया से प्लॉटेड लाइन है, जिससे पता चलता है कि हमारा बॉर्डर कहां पर है। ये लॉन्गजू गांव है जो चाइना का है, चाइनीज टेरिटरी में, और धीरे धीरे करके उन्होंने यहां पर ये 1 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आकर लॉन्गजू गांव के अंदर अपनी सेटलमेंट बना लिए, प्रॉपर सेटलमेंट्स है। इसके साथ साथ ये इसी का ही एक दूसरा 3D वर्जन है। ये भी आपको ऊपर लॉन्गजू चाइना, इधर लॉन्गजू इंडिया का, जिसको चाइना ने इसके ऊपर अपनी सेटलमेंट्स क्रिएट कर लिया। इसी के साथ साथ सिक्किम के अंदर जो डोकलाम का ट्राई जंक्शन है वहां पर मोकचू रिवर के अलोंग 9 किलोमीटर चाइना तिब्बत के भूटान की टेरिटरी में, जो कि हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के, चाइना के और भूटान के बॉर्डर का ट्राई जंक्शन है, वहां पर 9 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है। सेटलमेंट्स बना लिए, इसकी कई तरह की सेटलमेंट्स की हमारे पास ये पिक्चर है और ये ओपन सोर्स मटेरियल है, ये सबको देखना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है कि एक और बॉर्डर सेटलमेंट्स इनकी चाइना की, इन्होंने अननेम्ड बॉर्डर सेटलमेंट्स हैं, जो कि उन्होंने दिखाया कि ये किस तरह से बॉर्डर सेटलमेंट्स हमारी चाइना की हमारे हिंदुस्तान के इलाके के अंदर, लद्दाख के अंदर आ गई। अब मैं आपको एक बयान बताना चाहता हूं बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए टापिर गाव 2019 में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपने वक्तव्य के अंदर 3-4 लोकेशंस खासकर बताई थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि 50 से 60 किलोमीटर तक चाइना हमारे अरुणाचल के अंदर घुसकर आया हुआ है और बैठा हुआ है। तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि अगला डोकलाम जो भी होगा वो अरुणाचल के अंदर होगा। तो मैं यहां से अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई हमारे सीमाओं के अंदर घुसा हुआ नहीं है तो ये आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सच क्या है। और ये जो हमने आपको सेटलमेंट्स दी है, ये 2023-24 के अंदर जो रिसर्च हुई है उसको हमने आपके सामने रखा है। इसके साथ साथ अब आते हैं लद्दाख के अंदर। लद्दाख की तकरीबन 1000 किलोमीटर की सीमा चाइना के साथ लगती है। 10 किलोमीटर का डीमिलिटराइज जोन है। इस डीमिलिटराइज जोन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे पेट्रोलिंग राइट्स खत्म हो गए। 65 के करीब पेट्रोलिंग लोकेशंस हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जहां पर 26 पेट्रोलिंग पॉइंट आज ऐसे हैं जहां पर हम पेट्रोलिंग हमारी सेनाएं नहीं कर पा रही हैं। दूसरी चीज डेप्सोंग डेमचौक
इस इलाके के अंदर आज भी डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पर चाइना हमारे अंदर आकर, हमारी टेरिटरी के अंदर आकर बैठा हुआ है। गलवान आप सब लोगों ने देखा, जिसके अंदर हमारे भारतीय सेनाओं ने बड़ी वीरता के साथ, शौर्य, पराक्रम और साहस के साथ काम किया, जहां पर 20 हमारे जवानों के शहीद हुए, लेकिन 42 PLA के जवान भी वहां पर मारे गए थे। तो ये हमारी भारतीय सेनाएं इस एरिया को रक्षा कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल में बहुत भारी कमी है। 21 हमारी बॉर्डर, लद्दाख के बॉर्डर्स को लेकर और इन एरियाज को लेकर, जहां पर चाइना हमारे एरिया के अंदर घुसा हुआ है, उस एरिया को लेकर उसको खाली करवाने के लिए और अपने पेट्रोलिंग राइट्स को वापस स्थापित करने के लिए कमांडर लेवल की 21 मीटिंग्स पाकिस्तान और इंडिया, चाइना और इंडिया के कमांडर्स के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला हमें अभी तक नहीं मिला है। 22वीं मीटिंग जो है, पिछले 1 साल से ज्यादा समय ऐसा हो गया है कि वो अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब रही बात इंडस रिवर के साउथ में रेजांगला का जो हमारा ऑफिशियल एक स्मारक है, जहां पर हमारे 117 13 कमाऊ के जवान 1962 की लड़ाई के अंदर शहीद हो गए थे, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और उसके इंडस रिवर क्रॉस करके गोरखा हिल है, जहां पर एक 3 बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जिनके पीछे छुपकर हमारे साथियों ने लड़ाई लड़ी थी, और चाइनीज की वेव्स आ रही थी, उनको खत्म कर दिया गया था। लेकिन उसमें वो सभी लोग शहादत पाए, और चाइना ने उन मॉन्यूमेंट्स के साथ, जिनके साथ हमारी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड हैं भारतीय सेनाओं की, उसको भी इरेज करने का काम किया हुआ है। और बहुत सारी ग्रेजिंग लैंड्स ऐसी हैं जो इस एरिया के अंदर, जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद तकरीबन 10 दिन का दौरा लद्दाख के इलाके के अंदर किया। वहां के एसपी ने, वहां के लोकलाइट्स ने, वहां की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने, वहां के जो आम नागरिक हैं, उन्होंने सब ने ये बताया कि ये बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पहले हम जाकर ग्रेजिंग कर सकते थे, जाया करते थे, लेकिन आज वो हमारा जाना वहां पर बाधित है। तो इसका मतलब ये है कि वो इलाके हमारे कंट्रोल में नहीं है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर हम 10 किलोमीटर का मिलिट्राइज जोन, डीमिलिट्राइज जोन को पूरे को कैलकुलेट करें और 1000 किलोमीटर को कैलकुलेट करें, तो ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। और इसमें से बहुत सारा एरिया ऐसा है जो आज चाइना के कब्जे में है, जिसके लिए भारतीय सेनाएं कमांडर लेवल की मीटिंग कर रही हैं। पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से, हमारे विदेश मंत्री की चूक की वजह से, हमारे विदेश मंत्री वहां जाकर उनके विदेश मंत्रियों से वार्तालाप करते हैं, लेकिन आज तक इस चीज का फैसला नहीं हो पाया कि 2020 की जो पोजीशंस थी उनको वापस से जैसी थी यथास्थिति में उसको स्थापित कर दिया जाए। तो ये एक चीज है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा कि पेंगोंग त्सो लेक जो पहले 60% हमारे कंट्रोल में थी, आज वो सिर्फ 40% हमारे कंट्रोल में रह गई है। गोरखा हिल का मेजर होशियार सिंह का जो स्मारक है, जो कि एक ओरिजिनल स्मारक था, वो चट्टान और वो जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसके साथ साथ ये जानना बड़ा जरूरी है देशवासियों को कि चाइना हमारे बहुत सारे एरिया को कब्जा कर चुका है, करके बैठा हुआ है। और अगर उसके सवाल राहुल गांधी जी पूछते हैं तो ये उनका एक बुनियादी हक है, 140 करोड़ भारतीयों का बुनियादी हक है कि हमारी जमीन हमारे देश की जमीन है, 140 करोड़ नागरिकों की जमीन है। राहुल गांधी जी ने कई बार इसको
पार्लियामेंट में भी उठाया, लेकिन पार्लियामेंट में हर समय यही जवाब मिला कि हमारी कोई भी जमीन चाइना के कब्जे में नहीं है। तो ये एक सवाल है और मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा देशवासियों को, और कांग्रेस पार्टी इन सवालों को उठाती रहेगी। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, बॉर्डर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसका मामला है, ये हमारा इमोशनल मामला है। राहुल गांधी जी, आप सवाल उठाते रहें, देश आपके साथ है, इनको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।